अस्सलाम वालेकुम हबीबी, क्या बात है, इतने खुश दिख रहे तुम आज। वालेकुम अस्सलाम हबीबी। भाई मैंने कल ना फ्लैट बुक किया 20% डाउन पेमेंट और 15 महीना EMI भर के। आ गया लेके कुछ भी यकीन नहीं आता है ना। ठीक है, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर, कॉल बिजी है तो मैसेज कर। और हाँ, ये ऑफर जो है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे वतन के तमाम भाइयों जो किसी न किसी धर्म और जाति और मजहब से ताल्लुक रखते हुए हिंदुस्तानी हैं, मैं तमाम हिंदुस्तानियों को बड़े दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि हम अमन के नाम पर जब जमा होते हैं तो ऐसा अमन कायम करते हैं जो आज मुमरा में दिखाई दे रहा है। हम अमन पसंद लोग, हमें दर्द हो रहा है, हमें तड़प है। उस भारत के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं कुछ सांप्रदायिक ताकतों द्वारा कि जिन्होंने इस देश की ठेकेदारी कर रखी है। ये देश किसी एक की ठेकेदारी से नहीं चलता, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इतिहास से चलता है। ये देश मोहब्बत से चलता है। ये देश गांधी का देश है। ये देश मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश है। ये देश सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है। यहाँ किसी एक का देश नहीं है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज हम यही बताने के लिए जमा हुए हैं कि हिंदुस्तान सबका है और यहाँ पर जान देने वाले, अपने जानों की कुर्बानियां देने वाले भारत माँ के वो सपूत कि जिन्होंने अभी 15 अगस्त गुजरी है, हमने मुमरा में यहाँ से वहां तक तालियों और टोपियों के साए में जो तिरंगा लहराया, वो तिरंगा नहीं दिखाया गया बल्कि सांप्रदायिक ताकतों का तिरंगा दिखाया गया। वो तिरंगा नहीं लहरा सकते जिनके हाथ मजलूमों के खून से रंगे हुए हो। तिरंगा लहराने का हक उसको है कि जो अपने खून से इस देश की धरती को रंगीन करता है। मैं इसी के साथ एक बात और कहूंगा कि मरहूम शायर राहत इंदौरी ने जो कहा था, वही एक आवाज मुमरा के एक एक मुमरा वासी की है कि मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं मर जाऊं तो ये मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। यही करने के लिए आया हूं। हमारे दिल में हिंदुस्तान है, हमारे जहन में हिंदुस्तान है, हमारी फिक्र में हिंदुस्तान है, हमारे खून के एक बूंद में हिंदुस्तान है। और जब हिंदुस्तान बोलता है तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन के नहीं बोलता, एक हिंदुस्तानी बन करके बोलता है। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो, वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। इसी के साथ मैं मुबारकबाद देता हूँ उलमा कमेटी के जिम्मेदारों को, मौलाना अब्दुल बासित साहब, उनके पूरे साथियों को, ये 400 से ज्यादा रजाकारों को जिन्होंने अमन की रैली को कामयाब बनाने में आज मुमरा की आवाज को पूरे भारत में पहुंचा दिया है। हिंदुस्तान, दोनों हाथ उठा के हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। आप सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय संविधान। आज यहाँ पे हम अपने उलमाओं की ओर से और हमारे मुमरा के सभी मुमरा वासियों की ओर से जो अमन का संदेश देने के लिए यहाँ पे हम अमन मोर्चा का आयोजन किए, उस सभी आयोजनकर्ता टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी का ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतने बड़े पैमाने पे, बड़े तादाद पे यहाँ पे अमन और एकता का प्रतीक देने के लिए आपने यहाँ पे हाजिरी लगाई है। मैं राजा भाई सूर्यवंशी मास संगठन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा बचपना यहीं पे गया हुआ है। भाई लकब आप लोगों ने ही मुझे दिया है। मैं जात से हिंदू अगर हूँ, धर्म से अगर हिंदू हूँ, तो आप लोगों के ही बीच में मैं बड़ा भला हुआ हूँ और ये भाई लकब आप लोगों ने मुझे दिया है। ये संदेश मैं इस भारत देश को देना चाहता हूँ कि आपके भारत देश में जो सांप्रदायिक दंगे भड़काए जाते हैं, कहीं पे जाति के नाम पे, कहीं पे धर्म के नाम पे, कहीं पे मजहब के नाम पे जो आप दंगे गड़ा रहे हो, ये आप करना बंद कर दो। हमारे मुमरा का नाम जिस तरह से भारतवर्ष में बदनाम करने का काम किया जाता है कि यहाँ पे एक ही कौम का
ज्यादा चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बचपन से यहाँ पे रहे हुए हैं। हमारे को आज तक हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग बाहर से आते हैं और हमारे मुमरा को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि हाँ, और आज तेरे खुले आंखों से देख ले, इस मजमा में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हम सब भाई भाई हैं। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संवैधानिक अधिकार दिया है, यहाँ पे बाबा साहब का संविधान चलता है। मुस्लिम अगर इस्लाम अगर कुरान पे चलता है, हिंदू अगर गीता पे चलता है, तो ये सारा देश मेरे बाबा साहब के संविधान पे चलता है, मेरे बाबा साहब के संविधान पे चलता है। हमने अभी रिसेंटली 77वां भारत देश का स्वतंत्र दिन साजरा किया। यहाँ पे मुझे साहित्य सम्राट अन्ना भाऊ साठे का एक वाक्य याद आता है कि ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये कहने का कारण यह है कि यहाँ पे हर रोज जातीय दंगल हो रही है, धार्मिक उन्माद मचाया जा रहा है। जाते जाते एक शेर अर्ज करूंगा, ये स्वतंत्रता के देश के आजादी के कल के गए हो, इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ। अब तक पाँव से लुटती हुई है जंजीरें गुलामी की, अब तक पाँव से लिपटी हुई है जंजीरें गुलामी की। आजादी का दिन तो आ जाता है मगर आजादी नहीं आती। आज इस आजाद भारत में जिस तरह से दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को कुचला जा रहा है, रोंदा जा रहा है, उनके हक अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है, ऐसे लोगों का मैं यहाँ पे इस व्यासपीठ पे से जाहिर निषेध व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय लहूजी, जय शिवराय, जय अन्ना, जय फकीरा, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम। और इसके बाद जमात इस्लामी हिंद मुमरा के जिम्मेदार मौजूद हाफिज साहब को दावत देता हूँ, तशरीफ लाए। 2 से 3 मिनट में अमर मोहब्बत की बात को और मेरे भाइयों बहनों, हमारे पास वक्त कम है और बहुत तेजी के साथ इसको समेटना है चीजों को। सिर्फ 2 बातें मैं कह के अपनी बात को यहीं पे खत्म कर दूंगा। पहली बात तो ये कि मैं मुमरा की आवाम को और खास तौर पर हमारे नौजवानों को फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जब भी हिंदुस्तान में इंसानियत के ऊपर जुल्म हुआ है तो उन्होंने अपने एहतजाज को दर्ज किया है। यहाँ पर कहा सभी लोग जो इस बात के मुस्तहिक है कि हम आगे भी इंशाल्लाह इस तरह का जुल्म कभी होगा, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मेवात हो, चाहे और कोई जगह पे हो, तो मुमरा के लोग जो अपने एहतजाज को दर्ज करेंगे। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अपने जज्बात के साथ साथ एक चीज का हमको ख्याल रखना है, ये जो एजेंडा 2024 तक का है, तो इस तरह की चीजें जो हमारे मुल्क में करने की कोशिश की जाएंगी कि मुल्क के माहौल को खराब किया जाए, नफरत को फैलाया जाए, तो हमको इनके टैप में नहीं आना है, हमको जो है इनके झांसे में नहीं बसना है। और हमको सबको हर धर्म के लोगों को लेके साथ में जिस तरह से आज मौजूद है, हम सबको साथ में लेके जो अमन व आष्टी के पैगाम को आगे बढ़ाना है करके। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि किसी तरह के चीजों के अंदर मुश्तिल नहीं हो। इस्लाम अमन का मजहब है, हमारे अल्लाह ताला ने हमको उनका हुक्म दिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, सारे दुनिया के लिए रहमत बनाए गए थे। हम ये बताना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान के लिए भी हमारे नबी जो रहमतुल लिल आलमीन है, इनके नक्शे कदम पर हम चलेंगे तो यहाँ पर भी जो है रहमतें आएगी। फिर एक बार मैं अपनी बात को खत्म करके आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने पिछली तरह अभी भी हम उनके साथ जो इस मुजाहरे को अपने एहतजाज को दर्ज किया, और आगे भी अगर ऐसी कोई चीज होती है तो हम इंशाअल्लाह जो अपने एहतजाज को दर्ज करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे अरब को आए ठंडी हवा अजम से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। मुफ्ती अब्दुल बासित को मिटाने वाले हो, तुम अगर भी हो, तुम धर्म वाले नहीं हो। न हिंदू इस बात की दावत देता है कि किसी का खून बहा जाए, न मुसलमान, न ईसाई, न चैन, न कुर्द, न सिख,
सबका पैगाम ये है कि इंसान की हिफाजत की जाए, और इस्लाम का पैगाम है अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का परिवार है, अल्लाह की फैमिली है। मुसलमान किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता और ये पैगाम देता है हमारे सब भाई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हम अमन का पैगाम लेकर आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम साथियों ने, मुसलमानों ने, इस शहर के तमाम हिंदू बिरादरियों ने और तमाम हिंदू समाज के लीडरों ने हमारा साथ दिया, हम इसके शुक्रगुजार हैं। इसी तरीके से हम प्रशासन के, पुलिस डिपार्टमेंट के, कि जो उन्होंने सिक्योरिटी का इंतजाम किया अव्वल से आखिर तक, और जो मीटिंगें ली और बहुत ही मोहब्बत से हमारी बातें सुनी है, हम उनके भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ से म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट का, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट का और हेल्थ डिपार्टमेंट की भी शुक्रगुजार है। इसके अलावा हमारे इस अमन मार्च को कामयाब कराने के लिए एनसीपी पार्टी, समाजवादी पार्टी, MIM पार्टी और SDPI पार्टी, मुस्लिम लीग और शिवसेना और तमाम सेकुलर और नॉन सेकुलर पार्टियों ने तो साथ दिया है, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरीके से ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी अपना स्टेटमेंट दे करके हमारा साथ दिया है, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। हाथ उठा करके दुआ करें अपने मुल्क के लिए, मुल्क में बसने वाले तमाम। अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा, मुल्क में बसने वाले तमाम इंसानों की हिफाजत फरमा, उनके जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे शहर की हिफाजत फरमा, शहर में बसने वाले तमाम इंसानों की हिफाजत फरमा, नौजवानों की हिफाजत फरमा, बच्चे और बच्चियों की हिफाजत फरमा। हमारे इस अमन मार्च में मुमरा पुलिस के लोगों ने, भाइयों ने बड़ा सहयोग दिया है। ए अल्लाह उनको सेहत अता फरमाइए, उनको आफियत अता फरमाइए, उनको सुकून अता फरमाइए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों ने बड़ा साथ दिया है, ए अल्लाह तो उनका बदला अता फरमाइए। ए अल्लाह हम यहाँ दुआ करते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नाबालिग हैं, छोटे हैं, मासूम हैं, गुनाह नहीं करते हैं। ए अल्लाह बहुत से ऐसे बुजुर्ग हजरात हैं जिनके दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो चुके हैं। ए अल्लाह आपने कहा है, आपके महबूब ने कहा है, जब कोई छोटा बच्चा और बुजुर्ग हजरात मेरे सामने दुआ उठाते हैं, मैं उनके दुआ को रद्द नहीं करता हूँ। ए अल्लाह हमारी दुआ को रद्द मत कीजिए। एक मिनट सब लोग स्टेज पे खड़े रहे, तमाम धर्म गुरु एक हाथ उठाए, एक साथ में सब लोग हाथ बांध करके आ जाए, हमारे फादर साहब भी आ जाए, हाथ उठा ले। सब हेल्प करके सब लोग बोले, सब लोग बोले, खामोश रहे, हम सब ऐड करते हैं, हम एक हैं, और जब भी इत्तेहाद की आवाज लगेगी हम एक रहेंगे। कोई भी फिरका परस्त, कोई बांटने वाली ताकत हमको कभी नहीं बांट सकती। हम पूरे हिंदुस्तान को एक रहने का, हमेशा मुत्तहिद रहने का, मुल्क में अमन रखने का और मुल्क की तरक्की का मैसेज देते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद।